मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका क्या नेम है? जिसका नेम है विशेषण। क्या नेम है? विशेषण। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नेम है विशेषण। आज हम क्या करेंगे? चैप्टर 6 को रिवाइज करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। चैप्टर 6 के बारे में हमने पहले भी अच्छे से पढ़ा था, आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं, इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो विशेषण, तो हम सबसे पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा। विशेषण की परिभाषा हमने क्या पढ़ी थी? क्या पढ़ा था विशेषण के बारे में? विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के भेद कितने होते हैं? कितने होते हैं विशेषण के भेद? अब हम क्या पढ़ते हैं? विशेषण के भेद। कितने भेद पढ़े थे हमने विशेषण के? हमने विशेषण के 4 भेद पढ़े थे। कितने पढ़े थे? 4 भेद पढ़े थे। तो इसमें पहला भेद कौन सा है? पहला भेद कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने क्या पढ़ा था? गुणवाचक विशेषण के बारे में हमने पढ़ा था जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी दानी है। वह आदमी दानी है। ठंडा जल ले आओ, उसकी कमीज काली है। तो इसमें किसका बोध होता है? जिन शब्दों से संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गुणवाचक विशेषण कहते हैं। उपयुक्त वाक्यों में गहरे काले छपे हुए गुणवाचक विशेषण है। जैसे गुण अच्छा, भला, शिष्ट, सभ्य, दानी, सुशील। दोष बुरा, कंजूस, चोर, झूठा आदि। रंग काला, लाल, हरा, पीला, सफेद, नीला। दशा रोगी, स्वस्थ, मोटा, पतला, बीमार, बिगड़ा हुआ, सुखी, दुखी, पिंगला, गाढ़ा, गीला, सूखा, गरीब आदि। आकार गोल, चपटा, कुरूप, अंडाकार, त्रिभुजाकार आदि। दिशा उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी। तो ये क्या है? ये गुणवाचक विशेषण है। किसका बोध होता है इसमें? संज्ञा के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, रंग, अवस्था, आकार आदि का बोध होता है। तो ये किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। विशेषण का दूसरा प्रकार कौन सा है? संज्ञावाचक विशेषण। संज्ञावाचक विशेषण दूसरा प्रकार कौन सा है? संज्ञावाचक विशेषण। जिन शब्दों द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाती है उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। किसकी विशेषता बताई जाती है? संज्ञा संबंधी विशेषता बताई जाती है, उसे संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 आम, 5 आम, कुछ घोड़े, कुछ घोड़े, तीसरा मकान, सब लड़के आदि। ये किस में आते हैं? संज्ञावाचक विशेषण में आते हैं। संज्ञावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं।
कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं संज्ञावाचक विशेषण के। कौन कौन से पढ़े थे? पहला निश्चित संज्ञावाचक, निश्चित संज्ञावाचक, दूसरा अनिश्चित, अनिश्चित संज्ञावाचक। निश्चित, इस विशेषण से व्यक्ति की, वस्तु की निश्चित संख्या का बोध होता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है? इसमें निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता। निश्चित संख्यावाचक में इसकी निश्चित संख्या का बोध होता है, जैसे गणना में 1 2 3 4, करणवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आवर्ती में दूना, तिगुना, चौगुना, समुदाय में दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक सूचक में प्रत्येक, हर, 1 2, आधा। ये किसके उदाहरण है? निश्चित संख्यावाचक में। इसमें किसका बोध होता है? निश्चित संख्या का बोध होता है, और अनिश्चित में निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, कुछ थोड़े से फल, बहुत से रुपये, इसमें क्या होता है? निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। अगला प्रकार कौन सा पढ़ा था हमने? परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी, जैसे 2 किलो चीनी, 3 लीटर दूध, थोड़े से चावल आदि। जो विशेषण किसी वस्तु की नाप या तौल संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। इसमें तो क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार 2 होते हैं। कौन कौन से? निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में क्या होता है? निश्चित वस्तु का क्या होता है? नाप या तौल होता है। निश्चित में निश्चित वस्तु का नाप तौल नहीं होता है। ओके, जैसे संज्ञावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित में निश्चित का नाप तौल होता है, निश्चित वस्तु का नाप तौल होता है, और अनिश्चित में निश्चित वस्तु का नाप तौल नहीं होता है। ओके, कौन कौन से होते हैं भेद? निश्चित और दूसरा अनिश्चित। निश्चित में निश्चित वस्तु का नाप तौल होता है, और अनिश्चित में निश्चित वस्तु का नाप तौल नहीं होता है। अगला कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में क्या पढ़ा था? जो सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा से क्या आते हैं? पहले
पहले आते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे खिलाड़ी, वे खिलाड़ी, ये घोड़े, ये घोड़े। तो ये और वे क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। जो क्या आते हैं, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से क्या आते हैं? पूर्व आते हैं, वो क्या होते हैं? सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे विशेष्य के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विशेष्य। विशेष्य के बारे में हमने क्या पढ़ा था? विशेष्य के बारे में हमने पढ़ा था जिस शब्द की विशेषता बताई जाए, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे काला घोड़ा, लंबा आदमी आदि। यहाँ काला या लंबा विशेषण है तथा घोड़ा और आदमी क्या विशेष्य है, क्योंकि विशेषता किसकी बताई जा रही है? घोड़े और आदमी की बताई जा रही है, तो ये क्या है? विशेष्य है। अब हम पढ़ते हैं प्रविशेषण। क्या पढ़ते हैं? प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर लड़का है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। यहाँ सुंदर और लाल शब्द विशेषण और बहुत तथा सिंदूरी शब्द विशेषण शब्दों की विशेषता है, तो ये क्या है? प्रविशेषण। जो क्या होते हैं? विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। ओके, अब हम देखते हैं संख्या शब्दों से बने कुछ यौगिक शब्द। पहले हम देखते हैं विशेषण शब्दों की रचना। विशेषण शब्दों की रचना कितने प्रकारों में हुई है? 2 में। पहला कौन सा है? मूल विशेषण, और दूसरा यौगिक विशेषण। यौगिक विशेषण। मूल विशेषण कुछ शब्द मूल रूप से ही विशेषण होते हैं, जैसे काला, गोरा, बड़ा, पतला, योग्य, सुंदर आदि। यौगिक विशेषण कुछ विशेषण संज्ञा, सर्वनाम तथा क्रिया शब्दों में प्रत्यय लगाकर बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें यौगिक विशेषण कहते हैं। जैसे वर्ष, वार्षिक, दया, दयालु, इतिहास, ऐतिहासिक। तो ऐसे ही हमने क्या पढ़े थे? संज्ञा शब्दों से बने कुछ यौगिक शब्द पढ़े थे। क्या पढ़े थे? यौगिक शब्द। तो इनको आपको क्या करना है? हमने पहले अच्छे से यौगिक शब्दों को पढ़ा है, आपको पहले वाले वीडियो को अच्छे से देखकर क्या करना है? यौगिक शब्दों के बारे में अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना है। अब हम देखते हैं विशेषणों की तुलना। क्या देखते हैं? विशेषणों की तुलना। विशेषणों की तुलना कितने रूपों में की गई है? कितने रूपों में की गई है? 3 रूपों में। कितनी अवस्था में की गई है? 3 अवस्था में की गई है। पहली कौन सी अवस्था है? मूल अवस्था। मूल अवस्था जिसको हम उत्तम अवस्था भी बोलते हैं, मूल अवस्था। दूसरी उत्तर अवस्था, उत्तर अवस्था। और तीसरी उत्तम अवस्था। उत्तम अवस्था। मूल अवस्था जो प्रथम अवस्था होती है, उत्तर अवस्था जो मध्यम अवस्था होती है, उत्तम अवस्था। मूल अवस्था इसमें किसी वस्तु या व्यक्ति या वस्तु की सामान्य विशेषता बताई जाती है। जैसे राम सुंदर है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। उत्तर अवस्था इसमें 2 व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके एक की अधिकता या न्यूनता बताई जाती है। जैसे राम मोहन से
सुंदर है। राम मोहन से सुंदर है। उत्तम अवस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक या न्यून बताया जाता है। जैसे राम सबसे सुंदर है, राम सबसे सुंदर है। कुछ विशेषणों की निम्न अवस्थाएं जैसे कौन कौन सी होती है? मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, और उत्तमावस्था। मूलावस्था जैसे लघु, लघु, लघुतर। मूलावस्था क्या है? लघु, और उत्तरावस्था लघुतर, और लघुतम क्या है? उत्तम अवस्था, उत्तमा अवस्था। तो ऐसे ही हमने पहले भी अच्छे से पढ़े थे मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के बारे में। तो आपको क्या करना है? आपको इनके बारे में अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। निम्न क्या है? मूलावस्था, और निमंतर उत्तरावस्था, और निमनतम उत्तमा अवस्था। तो इनके बारे में क्या करोगे? अच्छे से पढ़ोगे और अच्छे से समझोगे। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो इस चैप्टर को क्या करना है? अच्छे से पढ़ना और अच्छे से समझना है। चैप्टर 6 है जिसको हम पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हमने इसको रिवाइज किया है, इसका रिवीजन किया है। तो आज आपको इसको अच्छे से पढ़ना और इसको अच्छे से समझना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू बच्चों।